Unacademy. Let's crack it. प्रियंका के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा ही है। प्रियंका ने जो है 2020 में सीडीपीओ का पद हासिल किया है और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है अनअकैडमी के माध्यम से ही करी थी। जैसा कि हमने प्रियंका को रिक्वेस्ट भी किया था कि आपका जो वीडियो है उसमें अगर कमेंट कुछ आते हैं या बच्चों की और ईगरनेस रहती है कि सर वो क्वेश्चन भी पूछो, एक और क्वेश्चन पूछो, तो फिर वैसे ही हमने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करे और प्रियंका को दोबारा रिक्वेस्ट करा कि एक बार फिर से हमारे जो है बच्चों की जितनी भी क्वेरी हैं उनका जो है पूरे ऑनेस्ट तरीके से जवाब दें। तो सबसे पहले प्रियंका को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि दोबारा आई। नमस्कार प्रियंका, आप दोबारा आई, नमस्ते आपका सर। बहुत जो है आभार है। ठीक है, सर थैंक यू सर, एक्चुअली क्या है ना, आपने आप मुझसे अनअकैडमी से ही पढ़ी हो तो बच्चे ज्यादा ईगर रहते हैं कि प्रियंका दीदी से पूछेंगे। अब तो मतलब उनके सामने रहता है कि प्रियंका दीदी ने जो बता दिया वही मूल मंत्र है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आप ज्यादा अच्छी तरह समझती हैं कि कैसे पढ़ा जाए कैसे नहीं पढ़ा जाए। ठीक है, तो बच्चों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो मुझे ये लगा कि कोई भी अगर एस्पायरेंट तैयारी करता है तो फैमिली का कितना सपोर्ट जरूरी है, और अगर आपके जीवन में कुछ फैमिली के सपोर्ट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहती हो इस प्लेटफॉर्म पे तो आप जो है कह सकती हो। सर सर इस तैयारी में चाहे किसी भी चीज़ में जो आप अपने जीवन में कहना चाहते हैं उसमें फैमिली का सपोर्ट जो है वो शुरू से ही मतलब कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर ये बात है कि फैमिली का सपोर्ट क्या होता है, उनकी भूमिका क्या होती है, उसको बताने के लिए अगर मैं अपने परिवार की भूमिका और सपोर्ट को बताऊंगी तो उन बच्चों के क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक मैं दे सकती हूँ आंसर्स को। तो जब मैंने 2016 में अपना बीटीसी खत्म किया और मैंने सोचा कि अब मुझे तैयारी करनी है, तो कुछ दिनों तक मेरी पापा से और घर वालों से थोड़ी बहस होती रही कि मुझे जाना है। और वो बहस इसलिए नहीं थी कि वो मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो बहस इसलिए थी क्योंकि जो उस टाइम का सिनेरियो था, वो जो उसके पहले का इस एग्जाम की तैयारी का सिनेरियो था कि बहुत टाइम लगता है इस तैयारी में और लड़की है, शादी करनी है, जैसे हर माता पिता की एक चिंता होती है अपने बच्चों अपनी लड़कियों के प्रति शादी वगैरह करनी है। लेकिन परिवार ने, पापा ने, चाचा ने, सबने कहा कि मेरे पिताजी से कि हिम्मत करिए और उसको भेजिए, तैयारी वो कर लेगी, कर ले जाएगी वो। तो पापा ने भी हिम्मत करी और हम भी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के 8 जून 2016 को, कुछ तारीखें जो होती हैं अपने जीवन में याद रहती हैं आपको, तो हम वो चीज़ लेकर के अपना आ गए। 2-4 दिन लगे रूम ढूंढने में, रूम ढूंढा। उस रूम के दौरान जो भी पापा से हमारी बातचीत होती थी तो उसमें उन्होंने मुझसे एक चीज़ ये कही थी जो मुझे अभी भी याद है कि भले ही मैं रिटायर हो जाऊँ 1 साल बाद, लेकिन मेरे पास इतना रहेगा कि मैं तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह ठीक ठाक तरीके से कर पाऊंगा। तो तुम उस चीज़ की चिंता मत करना, तुम हिम्मत से अपनी तैयारी करना और पढ़ाई करना। इतना कह कह के समझाऊं जाके पापा चले गए हमारे इलाहाबाद से हमको छोड़ के। तो तब से हम अपनी अपनी तैयारी हमने जारी रखी है। और पापा मेरे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उस छोटी सी बात में उनकी जो बातें होती हैं बहुत सारगर्भित होती हैं, बहुत बड़ी बात होती है जाते हैं। और ऐसे ही मेरी माता जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी उनको तो बहुत पता नहीं होता है कि हाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बस वो अपनी लैंग्वेज में ही इतना कहती थी कि हाँ जल्दी जल्दी पढ़ो, सिर्फ इतना कहती थी। उसके अलावा हाल चाल बस ले लिया, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो पिताजी भी, जब भी मेरा अटेम्प्ट मेरा अनसक्सेसफुल रहा है, मैं फाइनल सिलेक्शन में नहीं रह पाई हूँ, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो अपनी, और जो कोई ज़्यादा सवालात नहीं कि हाँ क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया था, ऐसे सवालात कुछ भी नहीं उनके रहते थे। सिर्फ इतना ही सवाल उनके रहते, मतलब जवाब रहता था कि हिम्मत रखो। तो जिन परिस्थितियों में और जिन फाइनेंशियल क्राइसिस में पापा ने सारी चीज़ें मैनेज की और सब कुछ किया, वो हर माता पिता और सब लोग अपने बच्चों के लिए जो उनका सपना पूरा करना चाहते हैं, सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। तो इसी दौरान तैयारी करते करते 2018 में मेरी जॉब लग गई और उसी दौरान मेरी शादी भी तय हो गई। तो सौभाग्य से वो परिवार भी ऐसा मिला कि सबने मेरी सहायता की है और मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन था कि मैं अपनी तैयारी को जारी रख सकती हूँ इलाहाबाद में अपनी जॉब को लेकर के। तो परिवार के लोगों ने तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि क्यों ले रही हो, वहाँ पे इतनी अच्छी जॉब है, आराम से यहीं कर लो। बाकी लोगों ने जरूर कहा था क्यों रिस्क ले रही हो, यहाँ पे
पता नहीं कब ट्रांसफर होगा, क्या होगा। तो मैंने भी इन सारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर पिताजी ने भी मेरे कहा कि ठीक है, जाना चाहती हो, इन-लॉज ने भी कहा ठीक है, पढ़ना चाहती हो तो जाओ पढ़ लो, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। इतना खुश रहा। तब पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए 3 साल का टारगेट ले रहा हूँ अपनी नौकरी से, कि तुम तब तक कर लोगी, तुम्हें कुछ ना कुछ हासिल जरूर हो जाएगा। तो आज ये खुशी है इस बात की कि उस 3 साल से पहले ही मैंने उनके इस टारगेट को अचीव कर लिया है कि मुझे एक पोस्ट मिल गई है। और हमेशा जो भी आप सफलता आपको मिलती है, वो अकेले आपकी मेहनत नहीं होती है, वो एक पूरे परिवार का एक संयुक्त प्रयास होता है, तब जाकर के आप सफल हो पाते हो। तो जिस उम्र में आपको उनका सहारा बनना चाहिए, वो आपका सहारा बन करके आपको सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। तो इससे बड़ा योगदान और इससे बड़ी भूमिका किसी पेरेंट्स की, किसी परिवार की, मुझे तो नहीं लगता कि हो सकती है। तो सभी ने बहुत ही सपोर्ट रहा है सबका, शुरू से ही लेकर के अभी तक। तो मैं पेरेंट्स से भी, सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि अपने जो भी आपके बच्चे हैं, आप उन पे भरोसा रखिए कि हाँ, वो कर ले जाएंगे। और आपके एस्पिरेंट से भी यही कहना चाहेंगे कि जब आपके माता पिता आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि आप उनके उस प्रयास को, उस संघर्ष को एक रूप प्रदान करने के लिए अपनी तैयारी जो है पूरी ईमानदारी से अपना लगे रहिए। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो मेरे हिसाब से परिवार का जो रोल होता है, वही सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है, इमोशनली सपोर्ट भी होता है इस तैयारी के दौरान। और इस तैयारी में तो सिर्फ एस्पिरेंट के धैर्य के साथ साथ पूरे परिवार के धैर्य की जरूरत होती है। बिना धैर्य के तो चीजें काफी मुश्किल है, जो नहीं हो पाएंगी। तो यही सारी चीजें हैं जो एक परिवार की, एक एस्पिरेंट की, उनके प्रति, दूसरे के प्रति जो भूमिका होती है, वो होनी चाहिए। सब इतना ही कहना चाहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपकी जो है पूरी जो है वार्तालाप को सुना, तो आपके जो है पिताजी ने बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करा। और मेरे ख्याल से अगर बच्चा मेहनत करता है ना, तो सारी चीजें उसके पक्ष में अपना भी होने लग जाती है। अगर उसकी जो मेहनत बहुत ईमानदारी से अगर वो करता है, तो आप अपने तरफ से एकदम ट्रू थिंक कि मेरे को इस एग्जाम को निकालना है, तो उसमें पिताजी ने भी साथ दिया, माताजी भी कहती थी जल्दी जल्दी पढ़। तो हर किसी ने कहीं ना कहीं अपने माध्यम से आपको जो है सपोर्ट करा। तो ऐसे माता पिता को मेरा हमेशा नमन रहेगा। और भी बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, तो किसी एक असफलता से बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हमारे बच्चे में कोई कमी है। बच्चे में कोई कमी नहीं होती, बच्चे पे बस विश्वास रखा है। ये समय का खाली क्या होता है, खेल होता है, और इसमें जो है सिलेक्शन हो ही जाता है अगर आपका बच्चा क्या है एक ईमानदार तरीके से पढ़ रहा है। तो ये जो आप जो है बोरिया बिस्तर उठा के जो है इलाहाबाद चले गई, फिर अचानक से वहां पे जो है आपको कहाँ से पता चला अनअकैडमी के माध्यम से जो आप जुड़ गई, या खुद से सर्च किया? तो वो थोड़ी वो शॉर्ट स्टोरी भी बताइए। सर, शुरू में मुझे अनअकैडमी के बारे में नहीं पता था। मुझे ये ऑनलाइन का ज्यादा उस समय प्रचलन भी नहीं था। तो अपने आप से ही अब तैयारी चलती थी, वो दोस्तों से बात करके या फिर जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनसे बात करके वो होती रहती थी। ये मुझे 2018 में अनअकैडमी के बारे में मुझे पता चला था, और वो भी रैंडमली। मैं यूट्यूब वगैरह पे सर्च करती रहती हूँ जो भी चीजें पढ़ने लायक होती हैं। तो ये चीज मुझे रैंडमली मिली थी। आपका सबसे पहले मैंने आपका करंट अफेयर्स का कोर्स देखा था, जो 2017 में आपने करंट अफेयर्स पढ़ाई थी, उस वाले कोर्स को देखा। तो जो आप यूट्यूब पे पढ़ाते थे आप, जो सबसे पहले, वो वाले देख करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, चीजें अच्छी हैं, बेहतर काफी और लोगों से। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, और फिर किसी से कोई सजेशन नहीं कि हाँ कैसा है, क्या क्या नहीं है। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप तैयारी के दौरान आप खुद समझ जाते हैं कि चीजें कहाँ पे अच्छी हैं, कहाँ पे अच्छी नहीं मिल रही हैं। तो वो सारी चीजें आपको इतनी समझदारी आपकी डेवलप हो चुकी होती है कि आप चीजें समझने लगते हैं। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था, और तब से, जब वहां से यूट्यूब से और ये अनअकैडमी का सारा जो भी है वो आपसे ही जुड़ा हुआ है सर। तो ये भी बहुत आपका जो है धन्यवाद कि आपने जो है विश्वास करा कि भाई जो भी सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और उसमें आप लगे रहे, और लास्ट में आपने जो है सफलता को भी हासिल किया। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं,
बच्चों का कहना था कि सिलेबस के अलावा कुछ और भी बुक्स हमें प्रेफर करनी चाहिए अपनी तैयारी में। हाँ सर, सिलेबस के साथ साथ कुछ चीजें शायद मैंने कहीं नोट कर रखी होंगी, वो ये थी कि जैसे और जो चीजें बुक है या फिर जो भी रेफरेंसेस हमें लेने चाहिए, वो एक इकोनॉमिक सर्वे का है, एक सेकेंड ARC की रिपोर्ट है, नीति आयोग की जो एनुअल रिपोर्ट है वो चीज, उसके अलावा पेपर आप पढ़ते हैं वो आप डेली बेसिस पे आप पढ़ते ही हैं, और योजना क्षेत्र वाली मैगजीन और द पिक्चर के जो इसमें जो आप राज्यसभा टीवी पे जो द पिक्चर चैनल आता है उसकी बात है। तो इकोनॉमिक सर्वे और सेकेंड ARC रिपोर्ट तो आप एक बार में उसके नोट्स बना सकते हैं, जो भी आप जैसे भी आप बनाना चाहें बना लें। और नीति आयोग की एनुअल रिपोर्ट को भी एक आप ओवरव्यू आप उसका ले लें कि इसमें किस चीज के बारे में है, लेकिन हाँ जो भी उसमें चैप्टर्स होते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो उसका एंडिंग पॉइंट होता है वो जरूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम उसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। वो चीजें एक लैंग्वेज हमको मिल जाती है वहां से, उस चीज को हम वहां पे यूज कर सकते हैं। और योजना और कुरुक्षेत्र की बात अगर हम करें, पूरी मैगजीन पढ़ना संभव नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं उनके लिए भी हर महीने की वो पूरी मैगजीन पढ़ पाना मुझे तो मुश्किल लगता है कि इतना संभव नहीं हो पाएगा। तो उसमें जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं उनको जरूर पढ़ लें आप, और हर पन्ने को पलट करके देख लें कि उसमें एक कुछ ना कुछ फ्लो डायग्राम्स या फिर कुछ चार्ट्स उसमें आपको मिल जाते हैं किसी भी आपके सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो उसको आप वहां से उठा करके नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, जो भी आपकी नोटबुक है जहाँ पे भी आप नोट्स अपने बना रहे हैं, तो फिर नोट डाउन जरूर कर लें। अगर आप ये सोचेंगे कि हमने एक बार पढ़ लिया हमको याद रहेगा हम एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक आप उसको अपने हाथ से अपने नोट्स में नहीं लिखेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान उसको आप अपनी आंसर राइटिंग में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक वो एग्जाम में भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और योजना कुरुक्षेत्र मान लीजिए आपने इधर पिछले 2-3 महीने से 4-5 महीने से आपने नहीं पढ़ी है, तो एग्जाम के दौरान अगर आप चाहते हैं पढ़ना, तो जो उसका एडिटोरियल होता है वो पढ़ लीजिए उसका, क्योंकि उसमें भी आपको पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जिसको आप अपने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन में और एसे में आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये चीज हो जाएगी। और द बिग पिक्चर सारे एपिसोड्स नहीं देखने हैं, डेली बेसिस पे आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 या पेपर 1 में जो चीजें आपको लगे कि हाँ इसको हम इस पेपर में यूज कर सकते हैं, सिर्फ वही एपिसोड देखें। और पूरा एक एपिसोड देख करके पॉज करके लिखने की जरूरत नहीं है कि आप सब बैठे हैं लिखने के लिए, इतना टाइम नहीं होता है। उसको सुन लें, उसको समझ लें और उसको फिर एक अपनी भाषा में एक पॉइंट वाइज चीजों को नोट कर लें कि हाँ अगर बाढ़ के बारे में दिया हुआ है तो उसका सोल्यूशन क्या है, हमारे में हेल्थ के बारे में उसका सोल्यूशन क्या चीज़ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अगर आप शुरू से करते रहेंगे, जब से आपने तैयारी शुरू कर दी है, आप शुरू से ही करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा मैटर हो जाएगा कि आपके पास एक अच्छा खासा मैटर कंपाइलेशन हो जाएगा, जिसको आप टाइम पे रिवाइज करते रहेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक और जो चीज मैंने की थी, शायद यहाँ पे रखी है मेरे पास, वो स्कीम्स की है कि ये मैंने साथ दिखाई दे, ये मैंने कॉपी तैयार की थी, स्कीम्स रिलेटेड है इसमें। जैसे हेल्थ से रिलेटेड है तो ये मैंने लगा रखा होगा यहाँ पे कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड स्कीम चाहिए तो आप इसको खोल लें, इसको आपसे हेल्थ से रिलेटेड स्कीम हो जाए। और ऐसे ही एजुकेशन है, MSME है, नॉर्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी मैंने अलग अलग चीज़ों पे नोट्स बना रखे हैं वहाँ पे कि अगर हमें उसके रिलेटेड आंसर राइटिंग करनी है तो उस स्कीम्स को भी हम एड ऑन इसमें कर सकें। ये सारी चीज़ों के जो इसके अलावा जो आप सिलेबस के अलावा की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने की थी, तो डेफिनेटली वर्क करती हैं ये बाद में। शुरू में बहुत तकलीफ होती है करने में, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है तो वो बाद में काम बहुत आती है। और हर पेपर का एक जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसका एक फुल लेंथ नोट्स भी बनाएं, क्योंकि वो आपको एक लैंग्वेज देगा लिखने के लिए। फुल लेंथ नोट्स भी जरूरी होता है। और शॉर्ट नोट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारा 3-3 घंटे का पेपर होता है, बीच में जो हमारे 1-1.5 घंटे का समय बचता है, उसमें हमारे पास ये टाइम नहीं होता कि इतनी मोटी मोटी कॉपियों को हम रिवाइज कर सकें। उसके लिए हमारा शॉर्ट नोट जरूरी है। तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे 2018-19
2020 19-20 का, उसका और ARC का, सबका जो है मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखा हुआ था। ऐसी कॉपीज में मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी मैंने लिख रखे थे उसमें लिखे हुए थे मैंने। वो आप अपने ऑप्शनल के साथ ही करिए, और आपका जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होता है उसके साथ ही आप उसको जरूर से करिए। और क्या चीज़ थी कि जो न्यूज़ पेपर जो आप पढ़ते हैं, केवल पढ़ के छोड़िए नहीं उसको कि पढ़ लिया हमको याद हो जाएगा, तो नहीं याद होगा। उसको एक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और आपके ऑप्शनल से संबंधित एक कॉपी बनाइए और हर न्यूज़ को उसमें ऐड ऑन करते चलिए। मतलब जो आपने पढ़ी हो, जिस पेपर में आएगी उसको वहाँ पे आप लिख लें। ये सारी बातें आपने अपने उसमें भी बताई हैं। मैं कोई बहुत चीज़ें बहुत अलग से नहीं बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है अगर मैं कहूँ तो बच्चों को ज़्यादा भरोसा हो जाए, तो मैं फिर से वही कह रही हूँ कि वो चाहे न्यूज़पेपर की एक कॉपी बनाइए, उसमें आप अपना धीरे धीरे आप लिखते रहें। और अंत में जो एक और छोटी सी चीज़ है कि जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं और कोई ये मान लीजिए एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, अगर हम नया टॉपिक, छोटी सी बात है ये लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कोई नया टॉपिक अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसको अपनी कॉपी के राइट साइड से शुरू करें, क्योंकि ताकि अगर उस टॉपिक में कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप अपने लेफ्ट साइड की ओर ऐड ऑन करते जाएं, ताकि आपके नोट्स की खिचड़ी ना पके, क्योंकि लिखते लिखते उसमें इतनी खिचड़ी हो जाती है कि बाद में समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़े कहाँ से छोड़े। तो वो चीज़ करते जाएं अपना साथ ही साथ अपनी तैयारी के दौरान। और ये है कि जब आपके फुल नोट्स बन जाएं तो उसमें एक मैंने जो किया था उसमें वो एक इंडेक्स तैयार कर लें अपनी कॉपी में। शुरुआत में बताया था उसमें पेज नंबर वगैरह डाल के रखें, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, अगर आपको आंसर राइटिंग करना हो उससे संबंधित, तो आप डायरेक्टली खोज सकें वहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े कि पन्ना पलट रहे हैं और टॉपिक में ले नहीं जाए। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने नोट्स बना लें। और कुछ बच्चों के सवाल जो मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं और पूछते भी रहे हैं कि मैडम दिन में पढ़ाई करें कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करें। तो कि ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जब आपको सही लगे तब आप उसके हिसाब से उठिए, अपना पढ़ाई करिए। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हों तो आप 10-15 दिन पहले से अपने रूटीन को थोड़ा चेंज कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम 9:30 से हमारा होता है, तो ज़रूरी है हमारे लिए 6 बजे उठना। तो उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है उस समय पे कि वो 9 बजे सो करके उठ रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम देने कब जाएंगे। तो थोड़ा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए पहले से ही। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो वो चीज़ें ज़रूर वर्क करती हैं। और ज़रूर है कि आपके प्रयास से और आपके परिवार के संघर्ष से ये सफलता ज़रूर मिल जाएगी आपको। यही सब चीज़ें हैं। तो प्रियंका ने जो है पूरा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सामने स्क्रीन पे मैं ही हूँ, पूरी वो सारी बातें बताई एक एक, जैसे मैंने इनकी तैयारी में भी इनको बोला था। और ये पिछले 2 साल से मैं यही कर रहा हूँ कि जो एक ARC है जिसको बच्चे हाईली नेग्लेक्ट जोन में रखते हैं, सोचते हैं कि वो UPSC का है, ऐसा कुछ नहीं। ARC खुद आपका 45% सिलेबस खत्म कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, उसकी समरी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको चैप्टर वाइज जब पढ़ते हैं तो ज्यादा क्या होता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कुल मिला के प्रियंका को तो पता ही है, वो तो पूरा साक्षी है इसकी, कि हमारी ARC की क्लास पूरी 45 दिन चली थी। हमारा इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 30 दिन तक चला था। तो कोई बिलीव नहीं कर पाया कि यार इकोनॉमिक सर्वे तो 1-2 दिन चलता है। इसीलिए जो है क्या है, आप अगर ये स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे प्रियंका ने शुरू में बोला था कि जब वो घर से निकली थी तो उस समय घर वालों के नजरों में भी, या पूरा जो उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ये यूपी पीछे से बहुत डरते थे कि यार यहाँ पे तो 6-7 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, अगर आप उनका देखें प्रिपरेशन का लेवल, पहले या दूसरे अटेम्प्ट में वो अच्छे खासे क्या है पोस्ट पे पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत चीज कर रहे हैं जो भीड़ नहीं कर रही, ठीक है। तो यही प्रियंका ने एकदम वही शब्द बोले। और जहां तक जो है इसमें क्या कहते हैं द बिग पिक्चर, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट पिछले 1 साल से करा था, और जो है अब तक हमने जो है बिग पिक्चर के आधे एपिसोड खत्म भी कर दिए हैं और सारे बच्चों ने नोट्स भी बना दिए हैं। प्रियंका को सुन के बहुत खुशी होगी कि इस बार भी बहुत सारी प्रियंका है क्या है जैसे बच्चे निकलने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं, जो तुम्हारे जूनियर होंगे, ठीक है।
तो बच्चे आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि प्रियंका दीदी की हमें भी है। नोट्स के बारे में आपने बताया, इनफैक्ट आपने नोट्स भी दिखा दिए कि आपको GS 1 2 3 4 की ऐसे कॉपी बनानी है। तो ये जो चीजें हैं, ये प्रियंका की, ये ऐसा हो सकता है कि हम मान लो एग्जाम से 2 महीने पहले एक्टिवेटेड हो और उसके बाद पूरा शुरू कर दें, या ये हमें शुरू से ही करनी चाहिए? और अगर हम शुरू से करेंगे तो हमारा प्रीलिम्स कंप्रोमाइज तो नहीं होगा? इस बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेंस के 2 महीने पहले आप करेंगे तो चीजें हो ही नहीं पाएंगी, सबसे पहली बात तो ये है। और अगर आप अपनी तैयारी के शुरुआत के दौर से ही शुरू कर देंगे तो आपका प्रीलिम्स कहीं से कहीं तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपके करंट अफेयर्स आते हैं और जो अब से 2000 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, उनका लेवल अच्छा खासा है। तो ये कोई मतलब कि वो मैटर नहीं कर रहा है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको प्रीलिम्स में उसका यूज नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली उसका यूज होगा, और शुरू से ही चीजें जब धीरे धीरे आप करते हैं तब जाकर के वो कहीं एक कंपाइलेशन अच्छा खासा हो पाता है, जो आपको प्रीलिम्स में भी सहायता करेगा और आपकी मेंस में भी सहायता करेगा। कुल मिला के जो है ये हमें शुरू से करना पड़ेगा, बीच में आके जो है काम पूरा नहीं हो पाएगा। और जो ये द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें, ये हिंदी में नहीं आता है, तो वहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है इस चीज का? सॉरी सर, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो हिंदी में नहीं आता है, तो बच्चे कहते हैं सर इसका कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ऐसा हो सकता है कुछ? आप पढ़ाते ही हैं, उसके अलावा सब्स्टिट्यूट क्या है? वो आप पढ़ाते हैं और धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी उससे। बेहतर यही हो कि आप अपनी आदत को डेवलप कर लें उसको धीरे धीरे पढ़ के, नहीं तो दोस्तों के माध्यम से ग्रुप में जो भी आपके दोस्त हैं उनके ग्रुप में पढ़ करके आप ऐसे कर लें। बाकी जो आप एक कोर्स अपना शुरू ही करते हैं स्पेशल कोर्स के माध्यम से या फिर प्लस कोर्स के माध्यम से, उसमें जो आप पढ़ाएंगे, अभी आप आगे पढ़ाएंगे भी शायद, मुझे पता है, तो उसके माध्यम से वो चीजें पूरी हो जाएंगी। थोड़ा क्या कहते हैं, इंटरव्यू की भी बात कर लें। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस सिचुएशन में हमें उसे कैसे डील करना चाहिए? इंटरव्यू की तैयारी आप वो भी एक आप वो सबसे पहली बात तो ये है कि वो आपका एक नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, जो सभी जानते हैं, छोटी ये बातें, नॉलेज टेस्ट नहीं, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। वो बस आपके एटीट्यूड को देखना चाहते हैं कि किसी चीज के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, वो चीज है वहाँ पे। और रही बात कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो डेफिनेटली सीधे मना कर दीजिए कि सर मुझे नहीं आता है इसके बारे में। ऐसी कोई वो फांसी नहीं दे देंगे आपको कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आपने इतनी तैयारी की है, आप यहाँ तक पहुंचे, आपको इसका आंसर नहीं आता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। सब लोग वहाँ पे बहुत ही हम्बल होते हैं, हम्बल नेचर के होते हैं। उनको अगर आप मना कर देंगे कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो वो उसके बारे में दोबारा आपसे कहेंगे भी नहीं कि अच्छा थोड़ा सोच के बताओ, कुछ सोच के बताओ, नहीं कहेंगे। आप सीधे सीधे मना कर दीजिए कि नहीं आता है। कुछ उल्टा सीधा कुछ अलग बताने से अच्छा है कि आप उस चीज के बारे में मना ही कर दें, उसका कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ता है। लेकिन एक डर के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ बताइए कि सर हमको मतलब कि नहीं आता है, पूरे उसके साथ बताइए नहीं आता है हमको। बाकी तैयारी इसी के दौरान आपकी नॉलेज जो भी इंक्रीज होती जाती है, उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती रहती है धीरे धीरे, तो वही चीजें वहां पर भी काम आती है। बस जो अगर अलग से आपको काम करना पड़ता है इंटरव्यू के दौरान, वो आपकी हॉबीज वगैरह पे काम करना होता है, आपके प्लस पॉइंट क्या है, आपके निगेटिव पॉइंट क्या है, और जो भी आपकी जॉब रहती है उस जॉब से संबंधित आपका जो भी आपका वहाँ पे कार्य होता है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन होते हैं। कोई बहुत बड़ा जो एक वो होता है कि इंटरव्यू है, डर सबको लगता है, वाकई में डर लगता है, ये नहीं कहेंगे डर नहीं लगता है, लेकिन अपने आप को शांत रखें और जाएं, आराम से इंटरव्यू दें। अगर 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन भी आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मना कर दिया, तो उसका उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि आप डर डर के बोलेंगे कि नहीं सर हमको नहीं आता है। सीधे कह दीजिए हमको नहीं आता है सर, हम इस समय सक्षम नहीं है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिविटी वहाँ पे जरूर शो करिए कि हाँ सर मैं इसके बारे में जरूर आगे पढ़ लूंगा, मैं इसके बारे में देख लूंगा। ये चीज अपने दिखाने की कोशिश करिए कि आप कुछ सीखने के इच्छुक हैं। एक थोड़ा अटपटा क्वेश्चन भी बच्चों ने भेजा था, मैं तो पूरा मोबाइल लेके बैठा हुआ हूँ बच्चों के क्वेश्चन। बच्चों ने पूछा था कि प्रियंका दीदी से ये जरूर पूछना
कि अब तो ऑलरेडी CDPO में सेलेक्ट हो गई हैं, तो आगे भी मुकेश सर की क्लास कंटिन्यू करेंगी या आप खुद से ही जो है आगे की पोस्ट निकाल लेंगी? मैं अभी भी क्लास करती हूँ, वो बात नहीं है, वो बात है कि मैं लाइव नहीं आती हूँ, नहीं आ पाती हूँ, थोड़ा टाइम की दिक्कत है मेरे लिए, ऐसे मैं नहीं आ पाती। जो अभी आप 6 बजे इन्वायरमेंट की क्लास ले रहे हैं, तो 6 बजे तो मेरे पास टाइम नहीं, मुझे स्कूल जाना है, तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं उसका रिकॉर्डेड वर्जन जरूर देखती हूँ। तो अभी मुझे आगे भी मेरी भी इच्छा है, परिवार की भी इच्छा है, पिताजी की भी इच्छा है कि मैं आगे और तैयारी जारी रखूँ अपनी। सबकी इच्छा है, तो उन सबकी इच्छा और अपनी खुद की इच्छा के लिए मैं अपनी तैयारी भी आगे जारी रखूंगी। और मैं आपसे ही पूरा जो भी गाइडेंस आप दे रहे हैं, जो भी आपका मेंस का जो 2-3 टॉपिक्स आपके चल रहे हैं उनका मैं अभी भी देख रही हूँ। तो ऐसी बात नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आप सर से नहीं पढ़ूंगी, चाहे नहीं देखूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरी वहीं से सब कुछ जारी है, तैयारी से। एक बच्चे ने पूछा कि प्रियंका दीदी का UPSC के अटेम्प्ट बचे हैं, और बच्चे हैं तो क्या उनको यूटिलाइज करेंगे हो? तो कोशिश तो जरूर करूंगी मैं, नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन कोशिश मेरी जरूर रहेगी कि मैं उसके लिए भी ट्राई करूँ। हाँ, देखो कॉन्फिडेंस तो आ जाता है तब सब कुछ हो जाता है। आधी लड़ाई तो कॉन्फिडेंस की हो गई है, और आपको पता है कि अब मैं जो लिखूंगी उसमें नंबर मिलेंगे, तो आप अपने आप को और रिफाइन करोगी, तो बहुत जो है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप UPSC भी क्रैक कर ले। और हम बिल्कुल चाहते हैं आप UPSC क्रैक करें, वहाँ पे भी जो है मुकेश सर के बारे में जो आप जो है मेरा झंडा बुलंद करें, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। जब कोई अपना बच्चा जो है सेलेक्ट होता है अनअकैडमी फैमिली से, तो ऐसा लगता है अपने परिवार का कोई छोटा भाई बहन जो है क्या है सेलेक्ट हुए हैं, और उनकी खुशी जो होती है एकदम अपनी खुशी सी लगती है। आपने देखा भी प्रियंका जो है तैयार हो गई, और प्रियंका की पर्सनालिटी ऐसे कि एक दिन ये क्लास में भी आई थी। अगर हम उस किस्से को थोड़ा डिस्कस करें तो एक दिन प्रियंका क्लास में भी आ गई थी, और अनअकैडमी में एक नया जो है क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं फैसिलिटी आ गई है कि बच्चा अपना रेज योर हैंड करके क्वेश्चन रेज पूछ योर सकता हैंड है। करने का ऑप्शन हाँ, आ गया है। तो प्रियंका ने पूरे रेज योर हैंड में कम से कम 15-20 मिनट तक बच्चों को समझाया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी डाउन टू अर्थ है। लास्ट सवाल, बच्चों को और क्या आप जो है कुछ बताना चाहेंगी इस तैयारी से रिलेटेड या अपनी जिंदगी से रिलेटेड? ठीक है, कुछ भी जो आप बताना चाहें बच्चों को वो बता सकते हैं। अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूंगी जो मैंने पिछली बार भी शायद बोला था कि पूरे सकारात्मक विचारों के साथ और ईमानदारी से मेहनत करते रहें। मैंने ईमानदारी शब्द का प्रयोग इसलिए जरूर यहाँ पे इसलिए ज्यादा किया है क्योंकि आप किताब खोले हुए आपका दिमाग कहीं और है, तो उन सब चीजें वो भटकाव अपने इस तैयारी में होना नहीं चाहिए। तो उस भटकाव को रोकें अपने आप को, और कोई भी भटकाव हो आपके सबके साथ परेशानियां होती हैं, लेकिन थोड़ा अपने आप को नियंत्रित करके अपनी ईमानदारी से मेहनत से लगे रहें। और जो भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके परिवार, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को एक रूप देने के लिए अपना मेहनत से लगे रहें, जरूर आपको सफलता हासिल होगी। दर्द जरूर है इस तैयारी में शुरू से लेकर के अंत तक, और वो दर्द हम और आप लोग भी समझ सकते हैं जो इस तैयारी में है, और कोई उतना बेहतर तरीके से महसूस कर नहीं पाएगा। तो उस दर्द को दरकिनार करते हुए जब आपको सफलता मिलेगी तो ये दर्द उसके आगे फिर कुछ रह नहीं जाता है। तो पूरे मन से, पूरी लगन से अपना मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली एक दिन आएगा कि आप सफल हो जाएंगे अपने जीवन में, और सबको आपके ऊपर गर्व महसूस होगा। थैंक यू वेरी मच प्रियंका, अपना जो है कीमती समय देने के लिए। और जो है आई होप आप जो है क्लास कंटिन्यू कर ही रही हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है, वैसे मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो है पूछे हैं, मैं पूरा नोट करके लाया था जो जो बच्चों ने मेरे से क्लास में पूछे, या जो है आप जो है अनअकैडमी कुछ क्वेश्चन छोड़ते हो फीडबैक में, वहां पे मैंने सारे क्वेश्चन कलेक्ट करे, तो उसमें मेन जो क्वेश्चन थे मैंने पूछ लिए। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो आप जरूर जो है या तो इस वीडियो में लिख देना, ठीक है, बेझिझक होकर लिखना, ठीक है, जो भी आपका, चाहे आपका देखो आपके दिमाग में चाहे पॉजिटिव थिंकिंग हो चाहे नेगेटिव थिंकिंग हो, उसको डिस्कस करना जरूरी है। क्यों प्रियंका, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बच्चा इस एग्जाम को 2 तरीके से लेता नहीं लेता। और एक किसी सक्सेसफुल इंसान से बात करने से फायदा होता है, किसी की भी जिंदगी 100% पॉजिटिव नहीं होती है।
प्रियंका ने भी संघर्ष किया है, इसको सफलता ऐसे नहीं मिल गई है कि मुकेश सर मिल गए और जो है इसको सफलता मिल गई। अगर ऐसे सफलता मिलनी होती तो सफलता क्या होती, बहुत आसान होती, ऐसा नहीं है। बच्ची ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, उसने नोट्स भी दिखाए और ये नोट्स इतने आसान भी नहीं होते। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि 100% बच्चे ऐसे फॉलो नहीं करता, कुछ ही बच्चे फॉलो करते हैं और वही क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो 100% हम पूछेंगे प्रियंका से, और Yes, किसी sir. ना किसी माध्यम से, जो भी बेस्ट अवेलेबल माध्यम होगा उससे हम प्रियंका की वॉइस आपके सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और Thank you, sir. होपफुली आपका फ्यूचर जो है और ज्यादा ब्राइट हो, ठीक है, आप और भी ऊंचे पदों पे जाएं और अपने माता और अपने पिता जो जितना उन्होंने सपोर्ट करा, ठीक है, और अगर आप आपकी माता जी भी आपको अगर ऊपर से देख रही हो तो उनको भी फक्र होना चाहिए। आप थोड़ा इमोशनल भी हुई वीडियो के दौरान, लेकिन आपने जो है अपनी माता को एक तरीके से बहुत अच्छा ये सम्मान दिया कि आपने जो है सिलेक्शन हुआ, विद इन टाइम आपका सिलेक्शन हुआ। थैंक यू वेरी मच Yes, sir. प्रियंका जी। Yes, sir. Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच।